Everyone has logged in. लॉग इन कर लीजिए यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स है, बिकॉज आई एम स्क्रीन शेयरिंग। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, यू हैव टू, ये जो बोल्ड में और इटैलिक्स में लिखा हुआ है, सेंटेंस में जो बोल्ड में और इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है आपको। And since it is used in a sentence, it is much easier to find out the meaning. क्योंकि अगर आप मतलब समझ गए सेंटेंस का, तो आप एक तरह से निकाल सकते हैं उसका मीनिंग फ्रेज का। Rise in status. Rise in status. Okay. Yeah, I have more answers. चलिए, most of you are saying B. ठीक है। Risen in status, ये आप कैसे बता सकते हो? In what sense it is correct? अगर वो, हाँ, अभी आया मार्केट, मतलब अभी आया धमाल मचा के, मतलब स्टेटस अपना राइज करके आया। पिछले 5 सालों में he has achieved something, ठीक है, वही चीज ये सेंटेंस कन्वे कर रहा है। ओके, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। जस्ट मार्क इट। वही एक्सप्रेस इसीलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू। ठीक है, आप बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं है कि आप इंग्लिश में कुछ फ्रेज पढ़े, कुछ इडियम्स पढ़े। अब पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली आप उस चीज को डेली लाइफ में यूज नहीं करोगे तो आपको मतलब नहीं समझ में आएगा। यस। After tolerating a lot of exploitation at the hands of the authorities, they finally decided to stand up for their rights. क्वेश्चंस देखिए बच्चे, क्वेश्चंस देखिए जो दिख रहा है सबसे ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 8। अधिकारों के लिए खड़ा होना, मीनिंग तो सही है, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट था? सही है। इसमें मैम ये ऐसा वर्ड है कि पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। सीज का मतलब क्या होता है? इनफोर्स का मतलब पता है? साइड के अधिकारों के लिए खड़े हैं। नेगोशिएट मतलब? वो नेगोशिएशन करना। नेगोशिएट पता है। अगर आप जबरदस्ती किसी से कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर लॉ कर दिया गया कि कल के कल आपको सबको यूनिफॉर्म में ही आना है, अदरवाइज आप अलाउड नहीं है, तो दैट इज योर लॉ, दैट हैज बीन एनफोर्स्ड। अंडरस्टूड? सीज मतलब, सीज का 2 मीनिंग हो सकता है, या तो कैप्चर करना हो सकता है, ठीक है, लिटरल मीनिंग उसका कैप्चर करना, या फिर अगर आप फिगरेटिव मीनिंग पूछ रहे हैं तो उसका मतलब हो सकता है कि वो मूवमेंट कैप्चर कर लेना, यानी कि उस मूवमेंट में रहना, ठीक है, सीज कर लेना उस मूवमेंट को। लास्ट इज विंडिकेट। विंडिकेट मतलब क्या होता है? मतलब जो कुछ हो रहा है उसके अगेंस्ट कुछ करना, ठीक है, एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाट दे डू। उनका स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि उनका बहुत सारा टॉलरेट करने के बाद, एक्सप्लॉइटेशन टॉलरेट करने के बाद दे स्टूड अप, मतलब क्या, उसके अगेंस्ट गए, ठीक है। तो विंडिकेट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ हियर अरुण जो है वो नाम ऐड किया गया है बिकॉज ऑफ द सेंटेंस। अगर वो अरुण हटा देंगे देन कॉल्ड नेम्स इज योर फ्रेज। अब्यूज्ड का मीनिंग क्या समझते हैं आप? परेशान करना, और समन्ड का मतलब क्या होता है? ओके। स्कोल्डेड मतलब डांटना। प्रेज मतलब तारीफ करना। देन व्हाट इज द सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? शेयर इट अगेन।
Yes, now you can see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोबारा आया? Yes, ma'am. Option D is. तो इसमें Ma'am, summoned will be the right answer. sorry, D, there was a इसमें भी network D, ma'am. glitches. D. D. No, ma'am. B. What is the sense of the that is conveyed by this statement? D, ma'am. The boss should not have called Arun names in front of the others. मतलब उसको दूसरों के सामने प्रेज नहीं करना चाहिए. That is what you're saying. Abuse तो नहीं कर रहा था, उसको परेशान तो नहीं कर रहा है, मतलब. अच्छी What is the meaning of called names? कभी नहीं सुना ये phrase आपने? Called names मतलब कि Ma'am, सुना मैम. मैम नहीं बोलना चाहिए था. It means. वो literal होता है, दूसरे नामों से बुलाना नहीं. Called names mean something that is that you don't like. Nickname नहीं, जो आपको नहीं पसंद है. For a fat person to be called fat is वो वाला तो Called abuse ही हो names. जाएगा मैम. exactly. Option A is correct. Okay, 10th number. How? बच्चे कॉल्ड I'm नेम्स not मतलब होता satisfied. है कि आप किसी को वो चीज बुला रहे हैं जो वो नहीं सुनना चाहता है. नहीं ऐसा भी होता है मैम, कोई इसमें क्या हो जाए, मान लीजिए मैम ये Ma'am, if someone is there and you call their For name, that example, will be also called as a let me same. take an example. आपके अपने फ्रेंड सर्कल में कोई एक ऐसा फ्रेंड होगा जिसको आप एक नाम से बुलाते होंगे बट वो पसंद नहीं करता है. That is calling names. नहीं मैम, Understood. ऐसा भी तो फ्रेंड ऑफ अदर्स क्या होता है. पता नहीं उसका क्या बोलता है. नहीं, that is something you can partially say. ठीक है, उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं पर तुमको नहीं पता है. So that is not a kind of abuse when the abuser doesn't know that he is being abused. सबको पता नहीं. नहीं मैम नहीं जानते क्या बोलता है, सही है. अच्छा, बाद में नेगोशिएट कर लेना वो लोग क्या है मीनिंग. अभी क्वेश्चन नंबर 10 में. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको डाउट क्लियर हो गया कॉल्ड नेम्स का क्या मतलब होता है? लास्ट इवनिंग आई वाज हेल्ड अप एट द मीटिंग. kept being stopped. मीनिंग तो सही बैठ रहा है बट यहाँ कहाँ काम करती बहुत that is something is not matter. Okay, सब कोई ऑप्शन डी ही बोल रहा है. ऑप्शन डी. केफ्ट मतलब क्या होता है, समझ में आता है? क्या होता है? रखना. डिटेन्ड मतलब जबरदस्ती अदर बंद स्टॉप मतलब रोक देना. डिलेट रुकना डिलेट हो जाना. देरी करना What is the exact meaning that is being conveyed in the statement? Last evening I was held up at the meeting. Detained. B is the correct option. मीनिंग क्या हो रहा है? सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है कि मीटिंग की वजह से वहां पर उसे रुके रहना पड़ा. ठीक है, वो उसकी मजबूरी थी. बिकॉज ऑफ द मीटिंग ही हैज टू बी देयर. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डिटेन. डिटेन मतलब आपने कहा जबरदस्ती रोक के रखना किसी को. वो एक तरह से बीच में हम लोग जाते हैं तो पता हाँ, चलता है. एक तरह से वही चीज हुआ. यस, क्वेश्चन नंबर 11. आई हैव अ प्रॉब्लम टू स्क्वायर अप विद द मैनेजर. स्क्वायर अप सेटल होगा. स्क्वायर अप सेटल होगा. नहीं यू आर गोइंग टू लिटरल. तुम लोग क्यों इतना लिटरल जाते हो? मैंने बोला ना, फ्रेजेस डजंट मीन द थिंग्स दैट दे वांट टू से. स्क्वायर अप मतलब होता है कि स्क्वायर अप कर लिया. सेटल होगा कि नहीं होगा? सेटल नहीं होगा. वर्कआउट मैम ए. अच्छा, सेटल होगा या वर्कआउट होगा या कंसिडर होगा, डिस्कस होगा. मीनिंग क्या हो रहा है इसका? सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है? आई हैव प्रॉब्लम. स्क्वायर अप मेरे पास एक प्रॉब्लम था, उस मैनेजर के साथ में उसको स्क्वायर अप कर लिया.
मतलब वही स्क्वायर अप मतलब क्या? स्क्वायर को उसको सॉल्यूशन Settle. मतलब सेटल कर लिया, मैम सेटल। कंसीडर कर लिया, डिस्कस कर लिया, डिस्कस भी हो सकता है मैम, और एक तरफ सेटल ज्यादा सुनना है। सॉरी, वर्कआउट। वर्कआउट डिस्कस कर लिया, सेटल कर लिया। द थिंग इज कि यहाँ पर तीनों चारों ऑप्शन जो हैं दे आर रेफरिंग टू द सिमिलर मीनिंग, बट यहाँ पर जो सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग जा रहा है वो क्या होगा? वर्कआउट हो जाएगा, उसको वर्कआउट ये भी हो जाएगा, उसको वर्कआउट किया डिस्कस होगा मैम। डिस्कस किया ये डिस्कस होगा। डिस्कस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेटल तब होता, ठीक है, जब यहाँ पर पता चल जाता कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, बिकॉज सेटल मतलब क्या कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। वर्कआउट मतलब आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। बट हियर इट इज व्हाट कि एक प्रॉब्लम है जो मुझे सेटअप स्क्वायर अप करना है। दैट मींस द प्रॉब्लम इज रिमेनिंग और इंट्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। तो प्रॉब्लम को आपको पहले क्या करना होता है? डिस्कस करना होता है। तो दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। सचिन इज नॉट कट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क। कट आउट फॉर दिस वर्कआउट होगा मैम, वर्कआउट अच्छा, यहाँ तो गर्ल्स वर्सेस बॉयज हो गया। यहाँ पे सब वर्कआउट बोल रहे हैं, यहाँ पे सब कंसिडर बोल रहे हैं। What is the meaning of this sentence? वो काम वो अभी भी कर रहा है, उसे कट आउट नहीं हुआ है, वो काम अभी भी कर रहा है। Again, you're going too literal. Sachin is not cut off, it's cut out. It's cut off. Word by word meaning मत जांचो. These are phrases. Exactly, that is the meaning. That means Sachin जो है वो काम उसके लिए मतलब they are not compatible. The problem and Sachin they cannot work out together. मतलब वो काम नहीं उसके लिए बना है। ठीक है, हाँ नहीं बना है तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता है। क्या बोल रहा है मैम, ये आप इतना ध्यान दिए हैं। यस, कट आउट का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर? See, the meaning that is being conveyed, इसका मतलब सचिन को यहाँ कंसिडर नहीं किया जा सकता है, राइट? लेकिन यहाँ पर जो कट आउट का मीनिंग एक्चुअल मीनिंग है उसका मतलब कि वो उसके लिए नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का उसके हिसाब से कंसिडर इज योर राइट ऑप्शन। ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 चाहे ऑप्शन यहाँ पे रिप्लेस हो गए बच्चे, तो फिर भी ये सेम ही चीज है। ठीक है, यस, यहाँ पर आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं जिसको अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। There are 4 sentences that you have to arrange that conveys a meaningful paragraph. 4 sentences को अरेंज करना है। अरेंज करना है आपको। ऐसा कम से कम हर एक एग्जाम में, जितने भी एग्जाम्स हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में, इंग्लिश में कम से कम एक क्वेश्चन आता है ऐसा। फुल स्टॉप के बाद सबका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नहीं नहीं, मेरा तो पहली बात तो ऑप्शन में 1 2 3 4 लिखा है, तुम ए भी क्या कर रहे हो? सॉरी
ऑप्शन नंबर मैम हमको जो मन दिख रहा है मैम सी से स्टार्ट किया सी तो है ही नहीं, तो सी से स्टार्ट होना चाहिए। जो भी स्टार्ट है या तो ए से स्टार्ट है या तो बी से स्टार्ट है। सबको एक थर्ड, ये ग्रुप अच्छा है, ये लोग मिला जुला के सब आंसर करते हैं। यहाँ पहली बात तो तुम लोग क्या किए हो कि एट फर्स्ट देखे हो और वो ऑप्शन चूज करना शुरू कर दिए, तो वो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे का जो मीनिंग है, एट फर्स्ट दे लुक द परफेक्ट पेट एक्सोटिक क्वाइट एंड टाइडी, यानी कि यहाँ पर पहली कोई चीज डिस्कस कर ली गई है जिसके लिए दे यूज किया गया है। दे किसके लिए यूज किया गया है, पहले इंट्रोडक्शन में वो चीज लिखी जाएगी ना। ये चीटिंग है, हम नहीं पढ़ेंगे। पूरा सेंटेंस तो पढ़ा करो, कोई चीज। एक मिनट, जब भी आप कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, पैरा लिख रहे हो तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा ना वो। जब पहले ही सेंटेंस में दे कैसे लगा दोगे, प्रोनाउन तो लगेगा नहीं। पहला लाइन में हमेशा नाउन यूज होना चाहिए, इंट्रोड्यूस करोगे तब ना उसके लिए तुम कोई प्रोनाउन लगाओगे। तो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, मतलब बी तो कभी पहला लाइन नहीं होगा, ठीक है। People can get infected by handling reptile and then touching their mouths or an open cut. अब यहाँ पर people जो है वो भी आपका noun है, reptile जो है वो भी आपका noun है। That means there is a possibility that this is your first line of the paragraph. A study estimates that in 1959 there were as many as 6,700 reptile-caused salmonella infections. यहाँ पर infection के बारे में बताया जा रहा है, मतलब इन्फेक्शन के बारे में बताने से पहले ये पहला वाला लाइन बताएगा कि पीपल कैन बी इन्फेक्टेड, ठीक है। तो ए ऑप्शन, ए जो है वो कंफर्म हो गया कि वो पहला सेंटेंस है, अंडरस्टूड। तो ए और सी आपका सेकेंड लाइन हो गया, दैट मींस थर्ड वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। कोई भी पैरा स्टार्ट करने से पहले हमेशा जंबल वर्ड में ये देखना है कि जो भी सेंटेंस में प्रोनाउन लगा है वो कभी भी पहला वर्ड नहीं, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। पहले सेंटेंस में हमेशा या तो टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है, मान लीजिए टैक्सेशन के बारे में कुछ है तो पहले जिस चीज के टैक्सेशन के बारे में बता रहा है या फिर जिस एरिया के टैक्सेशन के बारे में बता रहा है वो एरिया इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपको। तो एवरी फर्स्ट सेंटेंस कंटेन्स इंट्रोडक्शन, तो जहां पर टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है वो आपका पहला टॉपिक है। First sentence and last sentence is much easier to find than the whole arrangement. तो पहला सबसे first sentence आपको find out करना है कि कौन सा रहेगा। Next जो question है, यहाँ पे कौन सा part incorrect है? This is your statement. It was the woman, यानी कि first one option जो है वो उससे पहले वाला है, ठीक है। Who brought about the revolution? Second in the industry. क्यों इनकरेक्ट है? हाँ सी होगा, नहीं बच्चे, वुमेन के लिए इट नहीं लगा है, वुमेन के लिए इट यहाँ पर नहीं लगा है। इन द इंडस्ट्री क्या गलत है उसमें? about the industry. अच्छा, लेट मी गिव यू वन हिंट। एक हिंट दे रही हूँ, यहाँ पर गलती जो है वो एक आर्टिकल में गलती है, ए और बी। ए होगा तो क्यों होगा, बी होगा तो क्यों होगा? ओके, और कोई? ए का क्या ऑप्शन है? ए में क्यों गलती बता रहे हो? मैम उसमें द नहीं लगेगा। द नहीं लगेगा,
वही में गलती हुई, वॉच पहले लिख दी, रिप्लेसमेंट क्यों लिखा? सेकंड में वॉच पहले डाल दिया, रिप्लेसमेंट का नहीं, दूसरा वर्ड यूज किया, रिप्लेसमेंट की जगह पे। आज पूरे सेंटेंस में है। हाँ, इट जो है वो इट लगा है उस एजेंट के लिए, यानी कि वो जो रेवोल्यूशन तैयार करने का जो एजेंट था वो कौन थे? द वुमेन थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इट लगा है, इट में कोई गलती नहीं है। गलती किस में है? गलती है आर्टिकल में। तो कौन से आर्टिकल में गलती है? सेकंड में। क्यों? हाँ? पहले हम लोग पास्ट टेंस में था, नहीं तो उसकी जगह क्या लगना चाहिए? रिप्लेसमेंट की जगह पे नहीं, रेवोल्यूशन तो सही है, आर्टिकल इज गलत, आर्टिकल में कोई द रेवोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, हो गया सबका दिमाग खर्चा। रेवोल्यूशन जो है दैट इज एन हिस्टोरिकल इवेंट। यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल इवेंट डिस्कस किया जा रहा है और हिस्टोरिकल इवेंट के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ए नहीं रहेगा। यस, सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट अगर डिस्कस किया जा रहा है उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। सिंस के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। हाँ, सिंस के आगे, सिंस के आगे सिंस 1994 नहीं, जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो कभी नहीं लगेगा। अगर आपका ईयर डिस्कस किया जा रहा है या टाइम डिस्कस किया जा रहा है उस केस में तो कभी भी आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। टाइम बता रहे हो तो कभी आर्टिकल लगाते हो उसमें? व्हाट इज द टाइम? 5 o'clock से कभी ए और द लगता है उसके आगे? नहीं लगता है। अगर मैं कोई ईयर बता रही हूँ, व्हाट इज द ईयर 2021, उसके आगे ए और द लगता है? कभी नहीं लगता है। कोई भी टाइम ड्यूरेशन लगाने के आगे उसके कभी आगे उसके आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस। मैम, यस, तो वीमेन के आगे द क्यों लगा है? सॉरी, वीमेन के आगे इसके आगे द क्यों लगा? द के आगे वुमेन क्यों, वुमेन के आगे द क्यों नहीं लगा? यहाँ पे द वुमेन इसीलिए लगा है क्योंकि जो वुमेन है वो पूरे कम्युनिटी को रेफर कर रहा है, ठीक है। जो फीमेल कम्युनिटी है पूरी उसको पूरा रेफर कर रहा है एंड बिकॉज इट इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इसीलिए यहाँ पर द लगा है। अंडरस्टूड? लेकिन मैम प्लूरल के आगे तो द का इस्तेमाल नहीं हो सकता ना। किसके आगे? पर्टिकुलर तो नहीं ना, ये तो वीमेन प्लूरल है ना। नहीं बच्चे, क्यों नहीं हो सकता है? When you are referring to a particular community तब आप द लगाएंगे। अगर कोई कम्युनिटी, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं व्हीकल बोलती हूँ, ठीक है, व्हीकल नीड्स टू गेट इंश्योर्ड, इसका मतलब क्या? कोई भी व्हीकल खरीदेंगे तो इंश्योरेंस चाहिए आपको, वो पर्टिकुलर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एनी व्हीकल या फिर ऑल व्हीकल, तो वहां पर अ लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि द 2 व्हीलर राइडर्स शुड यूज हेलमेट्स, मतलब कि मैंने पर्टिकुलर क्या किया, उसका डायसेक्शन करके पर्टिकुलर जो 2 व्हीलर्स है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया। तो जब आप क्लास के किसी पर्टिकुलर डेफिनेट पार्ट के रेफर करते हैं तब वहां पर आप द लगा सकते हैं। नहीं, द बॉय नहीं, बॉय इज वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन। द बॉय फ्रॉम दिस क्लास इज योर सिलेक्टिव क्लासिफिकेशन। जब तक कोई चीज आप पर्टिकुलरली रेफर नहीं कर रहे हो तब तक आप द नहीं लगा सकते। अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, तभी आप द लगाओगे। अंडरस्टूड? यस, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज द हिंदी एंड इंग्लिश। क्यों क्यों क्यों? आर्टिकल द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बोलने में नहीं लगेगा, उन्हें पता, लेकिन बोलने में सही नहीं लगेगा। अच्छा, बोलने में सही नहीं लगेगा। हिंदी का जैसे कि है ना, हिंदी एक पहले तो डिफाइन है, डिफाइन करने का कोई मतलब है जैसे कम्युनिटी हम रेफर कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कम्युनिटी नहीं है। हिंदी एक लैंग्वेज है, ये नहीं है जैसे द व्हीकल हो गया तो एक व्हीकल के सेक्शन को पूरा कर रहा है। यहाँ पे पहले से ये स्पेसिफाई है, जैसे पीपल को पीपल्स थोड़ी लिख सकते हैं ना। पीपल्स इज नॉट अ वर्ड बच्चे। तो एक बात बोल रहा है, पीपल को पीपल्स थोड़ी लिख सकते, तो हिंदी को सीधा हिंदी स्पेसिफाई नहीं कर सकते।
इतना तुम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन है कि किसी भी लैंग्वेज के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी लैंग्वेज हो चाहे उसके आगे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हाँ नहीं, मैंने आर्टिकल के क्वेश्चन इसलिए डाले क्योंकि वो बीबीएम को पढ़ा रही थी, मैं आर्टिकल बीबीएम को आर्टिकल पढ़ा रही थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये वाला डाल दिया। अच्छा लेट मी फाइंड अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं टेंसेस पे। हाँ नहीं फ्रीज नहीं होगा। आई एम शेयरिंग अनदर स्क्रीन। अच्छा यहाँ पे तो सारे आंसर्स लिखे हुए हैं तो मेरे को हटाना पड़ेगा ये। Texas we have discussed. Yes, इसका नहीं लिखा हुआ है, इसको देते हैं कॉपी एंड पेस्ट। लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। ये क्वेश्चन कराते कराते ही टाइम हाँ बस ये दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, इसमें ही टाइम हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है रमेश इज गोइंग टू जयपुर, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इसका साइज बड़ा कर देता है। दिख रहा है तो इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में करना है चेंज। यस पहले नेगेटिव में चेंज करूं। अच्छा और नेक्स्ट यू आर ड्रिंकिंग मिल्क। अब इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्यों नहीं आसान हो सकता है? दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नॉट लगा देते हैं बस। एग्जैक्टली जिस सेंटेंस में डिनायल हो रहा है वो सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें अग्री कर सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जहाँ पर क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस मिक्स करोगे तो कैसा आंसर बनेगा? रमेश इज गोइंग टू जयपुर। क्या रमेश जयपुर जा रहा है? This is Hindi. Tell me in English. Where is Ramesh going? Where is where you cannot add where. Is Ramesh is going? Yes. Is Ramesh is not going to Jaipur? There are two answers for this. Is Ramesh is not going to Jaipur? Is Ramesh is not going to Jaipur? Your format is correct, but you are making a minor mistake. Not. Yes, that is one format. Again, you are making a minor mistake. लिख के देखो वो सेंटेंस जो बोल रहे हो इस बात। Yes, is Ramesh not going to Jaipur? जब इस हाँ ये लोग बीच में इतना जो हल्ला कर रहे हैं ना इसीलिए। तुम पीछे क्यों गए इधर से मेरे को बताओ। यस बी क्वाइट। देखिए जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे हैं उसका दो फॉर्मेट रहता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का, ठीक है। या तो आपका इज रमेश नॉट गोइंग टू जयपुर होगा, दैट मीन्स जो आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है उसी में आप क्वेश्चन बना देंगे। एक होगा आपका इजंट रमेश गोइंग टू जयपुर, जो आपका इज और नॉट है उसको आप मैशअप कर देंगे, ठीक है। दैट इज नॉट चेंजिंग। वो क्वेश्चन हो सकता है बट उसको चेंज करने के लिए जब आपको आएगा कि जब मैंने रमेश इज गोइंग टू जयपुर उसको आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, तब वो चेंज जब होगा तब उसमें एडिशन नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी कर देना। हाँ बच्चे हाँ आपने बोला था तो मैं समझा रही थी कि क्यों होगा, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैम
मतलब क्वेश्चन के साथ साथ नोट भी कर देना। हाँ, क्वेश्चन भी करना है। देयर आर 2 फॉर्मेट्स, आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे 2 फॉर्मेट है, ठीक है। नोट लगा देंगे। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन जो मैंने अभी शेयर किया, यहाँ पे 2 फॉर्मेट है ना, इज एम आर के साथ सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। यस, ये वाला जो है आपको रेड और ग्रीन में जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये क्वेश्चन। इजंट या फिर आरंट, यहाँ पर एमेंट नहीं लगेगा, एमेंट इज नॉट अ वर्ड, ठीक है। एमेंट कोई वर्ड नहीं है, एमेंट नहीं लगा देना। पता चला सेंटेंसेस आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, देन एमेंट आई गोइंग टू हॉस्पिटल मत कर देना उसको, ठीक है। वहां पर आरंट आई गोइंग टू हॉस्पिटल होगा। जहां पर ये स्ट्रक्चर चेंज होगा वहां पर आप एमेंट नहीं लगाएंगे, आरंट यूज करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, ये क्या कर सकते हैं? नहीं, वही चीज बता रही हूँ। आई एम एमेंट कोई वर्ड नहीं। हाँ, एम और आई और एम को बच्चे दैट इज जस्ट अ शॉर्टकट। वो कुछ नहीं है, वो बस एक शॉर्टकट है, ठीक है। वो एम ए को हटा के बस कॉमा लगा दिया, दैट इज जस्ट अ शॉर्टकट टू राइट अ सेंटेंस, वो और कुछ नहीं है। उसका मतलब वही है कि आई एम होता है ना, मतलब तो वही उसका निकलता है। इट इज को इट्स लिख देते हो, उसका मतलब तो वही है, इट इज ही है उसका मतलब, वो सिर्फ शॉर्टकट है, ठीक है। ये भी हाँ, क्या हुआ? वन मिनट दूसरी क्लास में बच्चे आप कैसे आ रहे हैं? उसके क्लास का टाइम क्या होगा? उसके क्लास का टाइम क्या होगा? एक बजे में या क्लास का? हाँ, क्लास का टाइम हो गया, इसीलिए ज्वाइन कर क्या होगा? अरे दे आर फर्स्ट। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही जो क्वेश्चन इजंट आरंट वाला जो बताया, इजंट जो आरंट जो है वो वही चीज है, ठीक है। इज नॉट आर नॉट वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बस मैशअप कर दिया गया है, उसका मतलब यही बनता है, इज नॉट आर नॉट ही बनता है उसका मतलब, ठीक है। यस, एक मिनट, लेट मी टेक द अटेंडेंस। Yes, thank you for the class.